नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण को हल करना। समीकरण दिया है अपने को x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। तो सबसे पहले इनको करने के लिए क्या करते हैं, एक चर को बाईं साइड में रखते हैं तथा दूसरे चर को दाईं ओर इनका पक्षांतरण करते हैं। तो पक्षांतरण करने के बाद निम्न दो समीकरण प्राप्त होती हैं। अब दो सारणियाँ बनती हैं जिनमें प्रत्येक एक चर का मान रखते हैं तथा दूसरे चर का मान प्राप्त होता है। सर्वप्रथम देखते हैं x y में सारणी कम से कम दो मान ज्ञात करेंगे। y का मान रखेंगे 0 रखते हैं तो x = 6 - 3 × 0। तो x का मान क्या, 3 को 0 से 0, x का मान आ गया 6। यदि 0 रखता हूँ तो यह आएगा 6। इसी प्रकार x = 6 - 3 × 1 रखते हैं y का मान, तो x बराबर प्राप्त होता है 6 - 3 बराबर आ जाएगा 3, यानी एक मान रखा था आया 3। इसी प्रकार y = 0 रखने पर x = 2 + 3 × 0/2, 12/2 बराबर आ गया 6। यदि 0 रखता हूँ तो आता है 6। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 12 + 3 × 1/2, 12 + 3/2 यानी 15/2। भाग पूरा नहीं जा रहा। हम कोशिश करेंगे कि जो अपने निर्देशांक प्राप्त हों वो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हों, इसलिए अगला नंबर लिखेंगे 12 + 3 × 2 रखने पर, तो 12 + 3 दूनी 6, तो ये हो गया 18/2 यानी 9 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार अपन लिखेंगे, यदि 2 रखता हूँ तो प्राप्त होता है 9। तो ये अपने को निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। अपने पास सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड दोनों पड़ी हैं। इसके लिए ग्राफ पेपर पे ऐसे लाइन खींचेंगे। ये होती x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। क्रमांक अंकित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं। क्या करें, सर्वप्रथम पहली सारणी के लिए x का मान 6 रखा, y का 0 है, यानी y इसमें नहीं है, 0 है, तो यहाँ आएगा बिंदु। अब दूसरा निर्देशांक रखेंगे x = 3 और y = 1, यानी x पे 3 पे जाएंगे और y की तरफ 1 पे देखेंगे। इसी सीध में दोनों कहाँ क्रॉस हो रहा है वहाँ लिखेंगे, 3 और 1 हो गए निर्देशांक। अब दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला देंगे। इस प्रकार पहले की समीकरण का रेखा प्राप्त हुई, x + 3y = 6, ये होगी। इसी प्रकार दूसरी सारणी में y = 0 और x = 6, यानी सेम मान है। और दूसरा x = 9 और y = 2, यानी x की 9 पे खड़े होके y में 2 देखेंगे, तो ये दोनों कहाँ टच हो रहे हैं, 9 और 2 पे, यहाँ निर्देशांक। अब 6 0 और 9 2 को मिलाएंगे तो ये एक रेखा प्राप्त होगी। अब देखते हैं क्या दोनों रेखाएं किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। हमने देखा दोनों रेखाएं 6 और 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार इन दोनों समीकरण का जो हल होगा वो 6 और 0 होगा। धन्यवाद।